तो कैसे हो साथियों। वैसे मेरे ख्याल से बढ़िया होगा और अभी तक जो कोड कर रहे हो मस्त चल भी रहा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई दिक्कत हो। मैं एक बार आवाज़ चेक कर लूँ, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, ठीक है। तो चल ठीक है। तो पिछली वीडियो में अपन ने 1, 2 और 3 मतलब पिछली लास्ट की 2 वीडियो में जो तीनों कर लिए थे, और प्लस इसको जो डिलीवरी के अंदर है, हेलो डिलीवरी, इसके अंदर मतलब किसी भी डिलीवरी के अंदर हो, चाहे मैं वो हेलो की जगह अपन दूसरा लॉगिन कर दें। अभी मैं मान के चलो मैं यहाँ से लॉगआउट करता हूँ और दूसरा डिलीवरी में लॉगिन कर देता हूँ, साइन इन। तो इसके साथ भी आ गया, जैसे 10 लीटर से मिल्क मिला और आज का मिल्क इसका है कितना, 10 लीटर ही है आज का ये। और मिल्क रिकॉर्ड के अंदर देख लेता हूँ एक बार, 9 अक्टूबर का, ठीक है। तो जो डाला था अपन ने डिलीवरी ऑर्डर, इसने कुछ नहीं डिलीवर किया अभी तक, ठीक है। तो इस टाइप से इसका बन गया है। ओके, तो वापस चलते हैं अपन कहाँ पर, हेलो के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि हेलो के अंदर थोड़ा कंटेंट भी है। कंटेंट इसलिए है क्योंकि अपन ने 2 ऑर्डर सेव करके रखे हैं, 2-3 ऑर्डर इसी के साथ सेट करके रखे हैं। देखो ऑर्डर ये भी है, ठीक है, ये इसके डिलीवरी ऑर्डर बने हुए हैं ऑलरेडी। और ये हिस्ट्री, मतलब ऐसे पास्ट हिस्ट्री हो गई। अब इसकी आज की हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं करंट वाले पे। तो करंट का अभी कुछ नहीं बना, तो सबसे पहले तो करंट का एक पेज बना लें। आओ चलते हैं अपनी कोड स्क्रीन पर। तो डैशबोर्ड हटा दें, चलेगा। और डैशबोर्ड के बाद ये सारी चीज़ें इससे भी हटा ही दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, करंट का क्या एड्रेस है, न्यू है ना। चलो तो आ जाएं फिर कहाँ पर, राउट के अंदर। सॉरी, कंट्रोल जेड किया, कट करने की आदत हो गई है। काटने की आदत तो वैसे हमारी नहीं होती, अपनी नहीं होती, लड़कों की तो वैसे ही नहीं होती। मजाक की बात कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। मेरे लिए दोनों बराबर है, चाहे फिर लड़का हो या लड़की हो। ओके, तो न्यू, अब यहाँ पर कंट्रोलर अपना बना के रखा है। कहाँ पर बना के रखा है, किस नाम से बना के रखा है, ये बता देता हूँ एक बार। न्यू ऑर्डर, ठीक है, कॉपी, ओके, बी पेस्ट। अब इसको कर देते हैं न्यू ऑर्डर, GENERATE, जनरेट, न्यू ऑर्डर जनरेट, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चलता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर इसे क्या नहीं मिल रहा, फंक्शन नहीं मिल रहा। तो इसके लिए अपन चलते हैं यहाँ पर, डेट एंड टाइम का अहम रोल होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विदाउट डेट एंड टाइम अब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अब ऑर्डर जनरेट होगा, ऑर्डर एक्सेप्ट, ऑर्डर डिक्लाइन होगा, ये सारी चीज़ होंगी। तो डेट एंड टाइम को तो जो मान चलो आपका 100% है, कॉम्प्लीमेंट्री रखना ही है, रखना ही है। तो इसको अपन सेव कर लेते हैं, माई न्यू ऑर्डर, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव कर दिया। अच्छा, अपन चलते हैं इसके बाद कहाँ पर, एडमिन साइड से तो हो गया था इधर, ठीक है। यहाँ पर देखो एडमिन के लगे होंगे राउट, तो इनको अपन चेंज कर देना। डिलीवरी वाला मैन अपन कॉल कर लें एक बार, और जैसे ये हो जाएगा तो अपन इसको पुश भी कर देंगे फिर, ठीक है। डिलीवरी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, मेल के अंदर भी डिलीवरी हो गया, प्रोफाइल तो ऑलरेडी डिलीवरी की है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री वाला ही कॉपी कर लें, क्योंकि हिस्ट्री और ये दोनों चीज़ सेम होने वाली हैं। यहाँ पर जाएंगे अपन, देखो कहाँ पर जाएंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री में से आ रहा है ना, उसी टाइप से वहाँ पर आएगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और डिलीवरी के अंदर पेस्ट करते हैं, जिसका सबसे मेन राउट क्या रखते हैं, न्यू ऑर्डर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब न्यू ऑर्डर है तो कॉपी कर लेते हैं इसको, इंडेक्स इसका खोलते हैं, हिस्ट्री हटा देते हैं, डीएल ऑर्डर भी हटा देते हैं, मिल्क हटा देते हैं, ठीक है।
ओके, न्यू ऑर्डर यहाँ तक हो गया। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या करना है, डॉलर नहीं, रिटर्न, और रिटर्न में क्या करना है, व्यू। सॉरी, रिटर्न में आते हैं डिलीवरी के अंदर, न्यू ऑर्डर मिल्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट में क्या पास करना है, एसईओ पास कर देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, इतना हो गया। अभी देखो एरर भी आएगी, तो उस एरर से बचने के लिए अपन क्या करें, इन चीज़ों को भी डिफाइन कर हटा देंगे, ठीक है। टुडे ऑर्डर ये सारी चीज़ें तो अपन हटा ही देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है। ये अपना न्यू ऑर्डर वाला ही है ना, ठीक है। तो ठीक है, 1 और 2 ये हटा दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है। मिल्क लिस्ट नाम से ही भेजेंगे नया फिर से, तो फिलहाल के लिए अभी उसको एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी इसलिए क्योंकि अभी अपन को यहाँ पर कोड लिखना है। सबसे पहले तो जनरेट का लिखना है ना, आज की ऑर्डर जनरेट करने हैं। ऑर्डर जनरेट अपने किस 3 उस पर होंगे, देखो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले इसको लिख दिया मैंने मिल्क लिस्ट और शेयर कर दिया, तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो अभी चल गया माई ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो यहाँ तक अपन आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अभी अपने चारों पेज, सभी पेज खुल रहे हैं, देखो ठीक है। नीचे वाले पे क्लिक नहीं कर रहा है, नहीं तो वरना लॉगआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ये सब तो हो गया, अब असली परीक्षा बाकी है। असली परीक्षा जैसे क्या होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। माई न्यू ऑर्डर लिस्ट आ गई, कहाँ पर है जी, इसको अगर पैराग्राफ टैग दे दें, पी टैग, और मैं यहाँ पर भी पी टैग दे रहा हूँ, और इसकी स्टाइल WIDTH विड्थ इक्वल टू क्या दे रहा हूँ, 50%, ठीक है। और एक पी टैग और दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ, दोनों का मतलब बता रहा हूँ। एक पी टैग में तो आपका क्या कहते हैं, एक साइड लिख के आ गया क्या, कि क्या होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, BUTTON, या बटन की जगह एंकर टैग दे देते हैं ना। एंकर टैग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी क्या यार भाई, अब देखो घर ऐसा है नहीं कवर जहाँ से हम आपके लिए प्रॉपरली एग्जैक्ट विदाउट नॉइस वीडियो बना सकें, तो कोई नहीं, आप इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो, मुझे पता है। जनरेट ऑर्डर्स, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जनरेट ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर आते हैं क्लास, यहाँ पर आते हैं BTN वार्निंग दे देता हूँ, वार्निंग, ठीक है। यहाँ पर आ गया। इसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ जाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल लगाते हैं, और स्टाइल में क्या करते हैं, फ्लोट। हालांकि टेक्स्ट राइट के नाम से भी एक क्लास हो सकती है, पर अपन देखो ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कर ले पहले उसी को। टेक्स्ट राइट, नहीं ये नहीं काम कर रहा है, तो चल छोड़ो, तो यहीं पर दे देते हैं ना।
FLOAT float राइट। ओके 50% 50% ये आ गया, और इसको भी देना है, एक मिनट को, सेव, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जगह हो गई है थोड़ी, वैसे मेरे ख्याल से उससे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 50% में जो हो गया, 50% में जो हो गया, और जो नीचे स्पेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग का हो रहा है। तो मार्जिन बॉटम, हाँ मार्जिन बॉटम दे देते हैं फिर यहाँ पर भी, मार्जिन BOTTOM जी, सॉरी 0px, ठीक है। तो अभी एकदम सही है ना, चलेगा। और इसको ऐसे अपन अगर रिफ्रेश करते हैं तो भी एग्जैक्ट सही आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। जनरेट ऑर्डर्स तो हो गया। अब इस जनरेट ऑर्डर पे अपन को क्या करना है, नए ऑर्डर बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, href URL, URL ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको टैक्स चालू करना पड़ेगा, लारावेल के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर URL लिखना है, उसके अंदर जो नया URL पास करना है वो पास करते हैं, डिलीवरी, हाँ GENERATE, डिलीवरी जनरेट, हाँ ऐसे ही रहने देते ना। और ठीक है, जनरेट हो गया, आगे का URL ठीक है, सामने का ये चेंज हो गया। अब इस जनरेट पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ क्या कर लें, यहाँ पर CV कर देते हैं, जनरेट, ठीक है, इधर जनरेट, सेव किया। इसके बाद आती है बारी, यहाँ पर भी नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है, सेव किया। यहाँ पर आती है बारी, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, पब्लिक फंक्शन जनरेट डिक्लेयर किया और ये वो कर दिया, सेव किया। चलो आ जा। अब यहाँ से जैसे ही ये इसको क्लिक करता है तो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, अब आपको हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपन चलेंगे सबसे पहले इस यूजर को, डिलीवरी ऑर्डर को गेट करेंगे, क्योंकि अगर डिलीवरी ऑर्डर अपने गेट कर लिया ना तो मान के चलो सारी चीज़ हो गई। तो उसके लिए मैं आपको चलता हूँ कहाँ, एक मिनट, जनरेट पे चलते हैं ना, हाँ खाली आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस यूज़र के डिलीवरी ऑर्डर जा रहा है ना, DL ऑर्डर लिस्ट। चलो हम बताते हैं आपको एक एक करके। कॉपी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, देखो ठीक है, गेट ऑल यूजर्स, ठीक है, ऑफ डिलीवरी बॉय। ओके, यहाँ तक आया, ऑर्डर्स हो गया, ऑथ लगाया तो ऑथ भी आ गया। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गई, ऑर्डर लिस्ट आ गई। देखो मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो इसके कौन कौन से यूज़र आ गए, डिलीवरी आईडी सबकी सेम होगी, यूज़र आईडी 5 और 6 आ गए। अब इसको हटाओ, 4 ईच,
DL order list as a DL order, DL ऑर्डर लिया और मैंने रख दिया। अब यहाँ से सबसे पहली चीज़ क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। चलो आ जाओ, 1 मिनट आपको बताता हूँ। यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर मिल गया। इस डिलीवरी ऑर्डर से सबसे पहले कहाँ चलेंगे, यूजर प्लान के अंदर चलेंगे। चलो इसे नई टैब में खोल लेते हैं। अब एक यूजर के मल्टीपल प्लान हो सकते हैं, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो अपन सबसे पहले चीज़ क्या चलते हैं कि हमें उस यूजर के एक्टिव प्लान चाहिए जो बन स्टेटस में, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, डॉलर गेट ऑल प्लान यूजर इक्वल्स टू, अब मैंने पूरा लिखा है, ध्यान रखना, यूजर प्लान, ठीक है। सिलेक्ट वेयर गेट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ प्लान आईडी इज डिलीटेड, 3 लगेंगे ना, 3 लगा लेते हैं, कॉपी वी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जाते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए अपन को, एज डिलीट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए अपन को, यूजर आईडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजर आईडी हमेशा अभी क्या मिलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और इसके लिए अपन ने क्या किया था, नाम दिया था DL ऑर्डर में से यूजर आईडी निकले, सॉरी फॉर अ मिनट, तो हाँ सॉरी कॉल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑर्डर हो गया, स्टेटस हो गया। अब अपन ने देखो 3 बेस पे अपन ने डेटा निकाल लिया, स्टेटस यूजर प्लान जो होना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो चीज़ें आगे के लिए है ना, उसका प्लान आईडी क्या है वो छोड़ दो अपन, सारी चीज़ें मेन चीज़ है अपना इन तीनों चीज़ पे, मतलब ये तीनों अगर एक्टिव हैं मिलती हैं तो अपन वो प्लान उठा लेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ से आगे, DL ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से गेट कर लिया, अब आता है नेक्स्ट लूप, फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच गेट ऑल प्लान यूजर इक्वल्स टू गेट प्लान, Ctrl Z करो, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पर आ गए गेट ऑल यूजर, यहाँ पर कमेंट पास कर देते हैं, गेट ऑल प्लान ऑफ यूजर, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद अब अपन क्या करते हैं, आओ बताओ। अब अपन को 1-2 क्वेरी अलग अलग चेक करनी पड़ेगी ना, कि क्या क्या चीज़ें इनेबल हैं, क्या क्या चीज़ें डिसेबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, देखो अभी अपन ने एक चीज़ नहीं बनाई है, अभी आपको मैं बता देता हूँ, डिसेबल डेट्स नहीं बनाई हैं। तो अभी अपन मैनुअली डालें किसी यूजर की, जैसे अभी मान के चलो यूजर आईडी कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, किस किस के प्लान एक्टिव है, 6 और 5 ही है ना। तो चलो 6 और 5 में अपन किसी एक का 5 का बनाते हैं, आज की डेट का ऑफ करते हैं। तो अभी एक जनरेट होगा, और अगर अपन 2 कर लेते हैं तो दोनों कर देंगे तो दोनों जनरेट में से कोई नहीं होगा जनरेट, ठीक है। तो एक डिसेबल डेट्स कहाँ है, इसका डिसेबल डेट्स जी है ना, इसको पीछे कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं एक नई कॉलम, और यूजर आईडी इक्वल्स टू 6 कर दिया, और डिसेबल डेट्स में आज की डेट डाल दी मैंने, ठीक है। आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक जनरेट हो गई, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट बन नहीं रहेगा क्योंकि अपन को तो करंट डेट से ऊपर रखेंगे ना, आज की डेट से जितने भी ऊपर की डेट होंगी सारी वो लेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि मिनिमम डेट
आज की हो या आज से बड़ी हो सॉरी कुछ ओपन क्लिक हुआ था, एक मिनट। हाँ, तो अब इस यूजर की गेट डिसेबल्ड डेट, एक डेट्स डॉलर गेट dis डिसेबल इक्वल्स टू, अपन को इसको एक काम करते हैं, देखो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन को इस यूज़र आईडी की डिसेबल डेट चाहिए जो करंट प्लान में है, तो यूज़र आईडी तो सेम रहेगी। एक काम करें, नहीं रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। डीएल ऑर्डर यूज़र आईडी करेंगे, ठीक है। DIS डिसेबल डेट्स मॉडल कॉल किया, यहाँ पर क्या सिलेक्ट, ओके सिलेक्ट में गया, यहाँ पर मैंने लगाया वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू डॉलर गेट नहीं गेट नहीं डीएल ऑर्डर में से क्या निकाल दिया, यूजर आईडी निकाल दी। वेयर कंडीशन लगाया, यहाँ पर लगाया स्टेटस इक्वल्स टू 1 लिख दिया, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। और इसको क्या करता हूँ, 2A और टू एरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैं अगर इसको मैं गेट भी कर सकता था, एक मिनट रिटर्न करूँ एक बार। या एक काम करता हूँ, रिटर्न करूँगा तो एक पे ही आकर रुक जाएगा। कॉपी टी करता हूँ और इसको नए टैब में खोलता क्योंकि वो खुला रहा एक बार, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, टू एरे इन नहीं, एक मिनट फिर से गेट ही कर लेता हूँ एक बार। गेट किया और मैंने खाली आया, ठीक है पहला, क्योंकि पहले वेर की नहीं था। तो इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रिंट आर इक्वल्स टू गेट डिसेबल्ड, मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक आ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ आएगा, एक आएगा ओरिजिनल प्रोटेक्टेड ऑर्डर आईडी, देखो जी बना आ गया, ठीक है। वही सेम चीज़ है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर भी वही है, स्टेटस डेट इक्वल्स टू दिस, यूजर आईडी इक्वल्स टू 1, ID 1 क्रिएटेड 1 जो यहाँ पर, ठीक है ठीक है। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट में ही आ रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो आ गया पहली बार की मैं, अच्छा दो आए होंगे लेकिन इसमें, एक यहाँ से आया। मैं एक काम करता हूँ, एक जगह मैं BR कर देता हूँ, जिससे क्या होगा इको, अच्छा यहाँ पर भी अपन प्रिंट करा सकते हैं, जिस चीज़ ध्यान रखना आप, कभी कुछ चीज़ अगर डायरेक्ट अपन को यहाँ प्रिंट करनी है तो यहाँ से भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो पहला इतना चल गया, तो प्रोटेक्टेड ये तो इसके अंदर कुछ था नहीं, तो दूसरे के अंदर सब कुछ था, तो दूसरा अपने वो ऑर्डर उसने प्रिंट कर दिया, जो वाला अपने लास्ट छोड़ के उससे पहले का सारा प्रिंट कर दिया, ओके। तो मतलब यहाँ डेटा आ रहा है, तो अब इसको $DIS डेट इक्वल्स टू एरे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अपन को चाहिए यार, एरे में चाहिए ना। फॉर each get disabled disable
ठीक है, डिस वर्ल्ड। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसके अंदर पुश कर देना ऑडिट। इससे क्या होगा, थोड़ा यूनिकनेस हो जाएगी। मैं यहाँ जाता हूँ, इसके अंदर डॉलर डी डी, जैसे वर्ल्ड में से क्या निकाल लूँ, ये निकाल लिया, और मैं कॉपी करता हूँ उस बार के लिए गेट यूजर ऑल प्लान। ठीक है, अब ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि एक यूजर की डिसेबल डेट तो हमेशा सेम रहे, तो अपन को इसको फॉर ईच नहीं चलाना, अपन को एक बार बना देते हैं ना इसका, क्यों अपन बार बार करेंगे, बार बार ये डबल डुप्लीकेट वगैरह होगी। तो अपन इसको एक काम करते हैं, प्लान के टाइम पर नहीं चलाते, उससे पहले चला लेते हैं। ठीक है, ओके, आओ फिर ऊपर, गेट ऑल प्लान, यूजर का ऑल प्लान निकाल लिया यहाँ पर। चलो गेट डिसेबल डेट्स आ जाएगी यहाँ पर। अब ये एक बार की में आ जाएंगी। ठीक है, 2 बार की में नहीं चाहिए। उस यूजर की, 1 मिनट हो, ये हर यूजर के लिए चल रहा है ना डीएल ऑर्डर। ठीक है, तो अपन ने पहले यूजर के लिए चला लिया, जी दूसरे यूजर के लिए फिर से चला लेंगे। तो क्या होगा कि अपन को बार बार नहीं चलानी पड़ेगी। अगर मान चलो मल्टीपल प्लान हुआ तो वो बार बार चलेगा। तो डिसेबल डेट अपन ने एक एरे में डाल दिया ना, मैं इसे रिटर्न करता हूँ पहले के, देखो आ गया। ठीक है, इसी टाइप से मल्टीपल हो जाएंगे जी कोई भी। अगर पहले के लिए तो पहला क्या होगा, 5 नंबर होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला प्लान 5 नंबर का है, इसलिए अगर यही प्लान नहीं, पहला प्लान 6 नंबर का है, 1 मिनट, 6 नंबर का है, और अपन ने डिसेबल किसके लिए किया है, 6 नंबर के लिए किया है। तो डीएल ऑर्डर यहाँ पर जाता, अच्छा डिलीवरी ऑर्डर असेंडिंग से चला ना। ओके, तो यहाँ पर आईडी के साथ चला लें, नहीं डिलीवरी ऑर्डर असेंडिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 5 नंबर का चला, उसके बाद 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई डिसेबल डेट्स, हटाओ इसको, गेट ऑल डिसेबल डेट। तो डिसेबल डेट तो अपन ने निकाल ली। अब बात आती है, आज उसे मिल्क मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वो मिल्क तो अपन डिपेंड करेंगे प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसे उस प्लान का कितना मिल्क मिला, मान के चलो मुझे, अगर मेरा प्लान 5 लीटर, 5 प्लान आईडी 5 है, उस प्लान पे कितना वैसे मिल्क मिल गया, 4 मिला, 5 मिला, काउंट करेंगे इसको। ठीक है, उसका उसका कितना अलॉटेड है, जैसे 30 लीटर अलॉटेड है, तो 30 लीटर मिल चुका, नहीं मिला। तो इस टाइप से अपन उसको वो करेंगे, क्वांटिटी 1 लीटर, प्लान आईडी। अपन यहाँ पर पता है एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यूजर प्लान के अंदर, अच्छा यूजर प्लान के अंदर ये दिखा, ये बोल रहा है, पर यहाँ पर इवनिंग 2100 पेमेंट टैब में। ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर ऐसे नहीं करना अपन को, 1 लीटर तो अपन लिख लेंगे ना, प्लान आईडी नंबर 5, 4 और 7। हाँ, क्योंकि अगर 1 लीटर अपन यहाँ से डालेंगे ना, तो यहाँ पर अपना जो इसके अंदर जाना है ऑर्डर, उसमें क्वांटिटी केवल इतना जाएगा ना, इंटीरियर क्वालिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी बेयर कर जानी है, और ये कहाँ से जा रही है, चलो तो पहले इसको सही कर दें एक बार। तो उसके लिए कहाँ चलते हैं अपन, एडमिन नहीं, यूजर, पैकेज डेटा पे, यूजर पेमेंट नहीं, क्वांटिटी नंबर में भेजना है ना अपन को। प्लान पैकेज बना, पैकेज कहाँ है, इसको कर देते हैं स्टार्टिंग में।
पैकेज में से नंबर आ गया, ठीक है। तो क्वांटिटी केवल एक ही जगह डालेंगे ना, हाँ ठीक है, क्योंकि अपन क्वांटिटी हमेशा नंबर में ही लेंगे ना, इधर तो लेंगे नहीं ऐसे इस टाइप से। अगर इस टाइप से लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मे भी अपन एक काम करते हैं, एक कोई प्लान लेते हैं और उसे अप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। एंड यूजर का मैं अप्रूव करके एक बार दोबारा आता हूँ। किसका कर दूँ? 5 का, 1 मिनट को यूजर प्लान, इसके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, करके आ रहा हूँ, 1 मिनट। रिफ्रेश मैं करता हूँ, सॉफ्टवेयर लैक्स वाले का करता हूँ। पैकेज परचेज मॉर्निंग 2 लीटर 15 दिन का, ये किया, यूटीआर नंबर डाला, रिमार्क डाला और सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ अलर्ट, ट्रांजैक्शन में आए, जा गया, व्यू किया और मैं इसे अप्रूव किया। अप्रूव करते ही ट्रांजैक्शन में बॉय अलॉटेड हो गया। हाँ 2.00 आ गया ना, स्टेप से आ गया। ये प्रॉपर मतलब उस वे में आया है जिस तरीके से अपन ने करना चाहिए। तो इनको भी अपन 1.00 डेटा अपन को डालना ही इसी टाइप से है ना। डेटा अगर इस टाइप प्रॉपर वे में होगा ना तो तभी कैलकुलेट प्रॉपर होगा ना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली पोजीशन पे। कहाँ पर? क्वांटिटी। तो भाई अपन कहाँ थे, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको हटा दे, ये अपन अपडेट कर दिया है क्योंकि अपन को यहाँ पर वो चाहिए था। ओके हटाओ इसको, यहाँ डिसेबल डेट निकाल ली। देखो प्लान किस किस बेस पे उसको अलर्ट होगा, 2 चीज़ होंगी। अब इसके बाद सबसे पहले चेक करेगा क्या कि आज की डेट में उसको अलॉटेड है कि नहीं है सेम डेट में। जब अपन मान चलो अगर आज 9 तारीख में देख रहे हैं तो 9 तारीख में ऑर्डर लिस्ट उसकी बनी है कि नहीं बनी। अगर बनी है तो भाई एस्केप कर देगा ना। तो ऑर्डर लिस्ट चेक करने के लिए गेट टुडे जेन ऑर्डर इक्वल्स टू, और एक काम और करते हैं यहाँ पर टुडे ऑर्डर इक्वल्स टू FALSE फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ काउंट करूँगा टुडे जन ऑर्डर इक्वल्स टू, अब यहाँ से करूँगा अलॉट डिलीवरी। अलॉट डिलीवरी में गया, कहाँ जी है ना, अलॉट डिलीवरी नहीं जी है, हाँ जी है। यूजर ID इक्वल्स टू select where user ID equals to DL order user ID, ठीक है। इस यूजर की ऑर्डर आईडी ये बनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लान आईडी होना चाहिए। तो प्लान आईडी के लिए अपन क्या करते हैं, वेयर कंडीशन पास करते हैं प्लान आईडी। अब प्लान आईडी कहाँ से निकलेगी, गेट ऑर्डर प्लान निकल गए, इस गेट प्लान से अपन प्लान आईडी निकालेंगे। यहाँ पर जाते हैं डॉलर बना के पी पेस्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, गेट ऑर्डर प्लान आ रहा है यूजर प्लान से, तो यूजर प्लान कहाँ बना है अपना, ये बना है। इस प्लान की प्लान आईडी बनेगी कहाँ, एक मिनट हो, जब तुमने कहाँ खोल लिया, यूजर प्लान है ना, हाँ 1 2 3 मैंने प्लान परचेज किया प्लान आईडी से 4 नंबर की प्लान परचेज आईडी डलेगी वैसे, वहाँ से मैं एक चेता हूँ प्लान आईडी हो चलेगी, यूजर प्लान आईडी डलेगी ना, क्योंकि भाई साहब ये तो फिर नहीं दिक्कत हो जाएगी। प्लान आईडी मान के चलो एक प्लान आईडी की मान के चलो मेरे तो कभी भी बन सकते हैं ना, तो हाँ तो परचेज डलेगी, ठीक है।
तो इसको हटा दें अपन। एक नंबर किसका डलाया गया जी, हाँ एक नंबर 6 नंबर का है यूजर आईडी, और 6 नंबर में एक नंबर 6 नंबर के लिए 1 मिनट बोलो, 1 2 और 3, जिसमें आज की डेट इस पे है। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, सभी को 0 कर देता हूँ। हालांकि अपन डायरेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते थे, पर वहाँ पर भी तो लिखना पड़ता है ना कहीं ना कहीं, तो मैं इस चक्कर में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब जो सारे प्लान अनलिंक होगा, सारी प्लान आईडी, प्लान परचेज आईडी है ये। ठीक, प्लान आईडी इक्वल्स टू जो हो गया, और यहाँ से इसकी यहाँ पर इसकी जो आईडी बनेगी उस आईडी पे निकाला। ठीक है, इस यूजर का इस प्लान आईडी पे 2 चीज़ निकालना अपन को, आज की डेट का निकालना है, एक ओवरऑल भी निकालना है अपन को, पता है ओवरऑल काउंट करना है, क्या कहते हैं क्वांटिटी, मान के चलो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी है क्वांटिटी वो काउंट करना है। और ठीक है 1 मिनट, चलते हैं। 1 लीटर 2 लीटर जो भी है जिस टाइप से आ रहा है, यहाँ तो सेम आ जाएगा, उसको अपन इंटीजर में कन्वर्ट करके उधर डाल देंगे। तो आज की डेट में सबसे पहले क्या करना है, मुझे इधर चेक करना है अलर्ट के अंदर कि इस यूज़र का इस प्लान आईडी का, मतलब प्लान आईडी मैंने 3 परचेज की, तो उस प्लान आईडी का आज की डेट में सेम डेट और इज डिलीवर्ड में, तो 2 डिलीवर्ड अगर बन गए ना तो क्या होगा, 2 जगह तो वो अलॉट ही नहीं हो सकता ना, 2 बन सकते हैं ना। और डिलीवरी आईडी का सेम पे चेक करेगा तो ही होगा ना, सेम आईडी पे तो क्या होगा, मल्टीपल पे तो जनरेट होगा नहीं। तो अपन को 1 मिनट, इज डिलीवर्ड इक्वल्स टू ट्रू, नहीं इज डिलीवर्ड देखना ही नहीं है अपन को, डेट चेक करना बस केवल, भैया डेट इक्वल्स टू भैया, अरे भैया लगाना था यार, डेट नहीं, इसे टर्मिनेट कर दें क्योंकि बार बार एरर सी दिख रही है। ठीक है, डेट इक्वल्स टू क्या होगी, डेट का अपन ने एक पोर्टफोलियो रखा था ना, पहले इसे उठा लें, कॉपी कर लें, यहाँ पर भी पेस्ट कर लें। ठीक है, और डेट का यहाँ कहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर डला होगा ना, डेट का फॉर्मेट अपन को यही चलेगा। ठीक है, जो तो आप याद कर लो, जो मान चलो आज की इस वीडियो के लिए वी पेस्ट। ठीक है, मान लो अब मैं चेक कर लूँ एक बार कंडीशन सही लग रही है कि नहीं लग रही है। अलॉट डिलीवरी में से अपन को वो यूजर उठाने हैं जिनका प्लान आईडी जे वाला है, तो नए टाइम पे आएगा तो नया वाला है, और उनकी डेट आज की डेट है। ठीक है, तो आ जा, हाँ सही है, ए गेट टुडे ऑर्डर जनरेट ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा हैं तो टुडे ऑर्डर फॉल्स कर दे। ठीक है, इसको ट्रू कर दे, मतलब आज का ऑर्डर उसे जनरेट हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, डिलीवर्ड नहीं हुआ तो वो एक अलग चीज़ है, पर जनरेट तो हो चुका ना कहीं ना कहीं। तो ऑर्डर का चेक हो गया, टुडे ऑर्डर जनरेट चेक। ठीक है, GN मतलब जनरेट चेक, यहाँ से हो गया जनरेट ट्रू। डिसेबल यहाँ से हो गया, डिसेबल अपन नीचे करेंगे जो भी है उसका एग्जैक्ट। ठीक है,
तो आज का ऑर्डर हो गया, प्लस आप देखो क्या क्या हो सकता है, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ऑर्डर जनरेट हो गया, डिसेबल डेट वो भी हो गया। अब तीसरा करते हैं कि प्लान, कि उस ऑर्डर की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्मॉल हैं कि नहीं है। मान के चलो मैंने 31 दिन का किया, एक एक दिन का किया, या फिर जो भी किया, अगर स्मॉल हैं तो उसको ठीक है। अगर मैं मान के चलो सेम चीज़ करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, टुडे टुडे ऑर्डर की जगह नहीं, ऑल ऑर्डर कल्स टू फॉल्स, कॉपी ऑल ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, ठीक है। सेलेक्ट यूजर प्लान आई डी कल्स टू दिस, डेट नहीं, यहाँ पर चलेगा इज डिलीवर्ड, इज डिलीवर्ड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। मान के चलो मेरे पास, मैं चेक करूँ इस यूजर आईडी की 6 नंबर की 1 2 3, मतलब अगर प्लान आईडी 0 पे चेक किया है, 0 इसके पास है, तो ठीक है। तो कितने डिलीवर्ड हो गए, क्वांटिटी 2 3 और 4, 4 डिलीवर हो, 5 का अगर इसके पास है तो मतलब 4 डिलीवर हो गया, तो इससे कम है, ठीक है। यहाँ पर इसे एक काम करना है ना, काउंट भी तो करना है, COUNT काउंट, और यहाँ पर क्या करना है, सम, सम कैसे करना है, क्वांटिटी को सम किया, हाँ ग्रेटर देन किससे छोटा हो, किससे, गेट प्लान आईडी, प्लान में से क्या निकलेगा, यूजर प्लान 30 दिन का है, एक क्वांटिटी 1 लीटर, एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, 30 दिन का ये ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर एक चीज़ तो आपने डाली नहीं क्या, नंबर ऑफ उसको, एक मिनट को, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, 30 दिन का है, 30 दिन तक चलेगा, तो डे और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ। अब उसे मान के चलो कि अब जैसे ये है तो 30 30 इंटू ये डेट होगा ना टोटल, इसमें यहाँ पर लगाते हैं काउंट और लगाना है, डॉलर गेट टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू डॉलर गेट प्लान, प्लान में से मैंने क्या निकाला सबसे पहले, डे, डेज कॉपी किया इनटू डॉलर गेट प्लान, टर्मिनेट किया, और यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। तो डेज और क्वांटिटी मान के चलो 30 दिन तक उसको कितना देना है, 1 लीटर कंटिन्यू देना है, तो 30 लीटर देना है, और उसको डिलीवर्ड कितना हुआ है, डिलीवर्ड करने के लिए अपन ने क्वांटिटी काउंट कर ली इसकी, और क्वांटिटी कहाँ से मिल रही है इसको, अपन को यहाँ से मिल रही है, 1 लीटर दिया 2 लीटर दिया जो भी दिया, ठीक है। तो यहाँ से जितनी मिल गई और काउंट कर लिया, मैंने 60 लीटर दिया, तो 60 लीटर 30 दिन तक कंटिन्यू देना है, मतलब 2 लीटर पर डे, ठीक है। 2 लीटर पर डे तो 60 लीटर मतलब, और से 40 लीटर डिलीवर हो गया, तो मतलब ये छोटा है इससे, तो ऑल ऑर्डर में से भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर इक्वल्स टू ट्रू, ऑर्डर भी है क्या, ऑर्डर नाम का कहीं बना है क्या, ठीक है ना, तो
ऑर्डर से ट्रू हो गया, ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तीसरा करते हैं यहाँ पे, हाँ अच्छा एक चीज़ और करना है यहाँ पर, एल्स भी लगाना है यहाँ पर। अगर मान के चलो ये वैल्यू ऑर्डर जनरेट से ज़्यादा जाती है, मान के चलो गेट ऑर्डर में आया 40 और यहाँ पर है 40, 40 यहाँ पर है 40, तो ये उससे छोटी नहीं है ना, उससे बड़ी है, बराबर जा रही है ना। तो अपन को एल्स कंडीशन में क्या करना है, जो ऑर्डर आईडी जनरेट हो रही है उस ऑर्डर को अपन को डिसेबल भी करना है। अलाउ डिलीवरी नहीं, गेट ऑल प्लान कहाँ गया, यूजर प्लान के अंदर जाते हैं, कॉपी, ठीक है, वेयर अपडेट status इक्वल्स टू 1 कर दिया। अपडेट में क्या करना है, कॉपी करके यहाँ से आईडी लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस प्लान आईडी को डिसेबल कर देंगे। यहाँ पर गए, मान के चलो यही तो प्लान, ठीक है, परचेज किया था ना। मान के चलो इसकी 30 लीटर, इसका साइज 30 लीटर, इसका 30 लीटर पूरा हो गया, तो इस आईडी को क्या कर देंगे, स्टेटस 0 कर देंगे, ठीक है। स्टेटस 0 और 1 ही खेल रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। और प्लान डिलीट कर दे, नहीं प्लान डिलीट नहीं करेंगे अपन, केवल स्टेटस उसको वो कर देंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब एक तुमको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को तो शायद से पता होना चाहिए, अगर वो इस लेवल की कोडिंग कर रहा है, मतलब अगर एक प्रोजेक्ट बेस पे, तो एक फंक्शन होता है इन एरे। मैं आपको फ्री बता देता हूँ, जो नए हैं और जो थोड़ा सीखना चाहते हैं उनके लिए, इन एरे इन PHP सर्च करो, ठीक है। इन एरे PHP क्या होता है कि एरे के अंदर जो वैल्यू है उसे चेक करता है, तो जैसे मैच फाउंड, अदरवाइज मैच नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर इज डिसेबल इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरे मान के चलो, इस एरे में अपन क्या करेंगे, ऑलरेडी एक डेट्स वाला एरे आ रहा है, ठीक है। और इन एरे नाम का फंक्शन है जिसमें पहली वैल्यू होगी क्या कहते हैं स्ट्रिंग, दूसरा होगा एरे। एरे में चेक करेंगे कि वो डेट मिल रही है कि नहीं मिल रही, अगर मिल रही है डिसेबल में तो भाई उसका ऑर्डर जनरेट नहीं करना, और नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को इसी को करना है, ठीक है, कॉपी। तो यहाँ पर जाते हैं, डिसेबल डेट चेक, ठीक है। इफ इन एरे में सबसे पहले क्या करना है, ओके एक मिनट, यहाँ पर मैं तुमको ऐसे बता दूँ, डेट है ये वाली, ठीक है, डेट जे वाली होगी, और इसको बंद कर देते हैं। उसके आगे क्या पास करना है, देखो अभी ऑटोमेटिक बताएगा, अभी 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। एक और लगता है ट्रू फॉल्स, अगर मतलब एग्जैक्ट अपन को चीज़ें चाहिए तो उस बेस पे लगता है, ठीक है। तो उसको अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने ये करिए डिसेबल डेट। अगर डिसेबल डेट इस एरिया में मिलती है तो क्या करेगा, TRU ट्रू सर। अच्छा अब एक ही बता दूँ, अभी आप सब लोग बोल रहे हो कि इन सबको एक साथ बना सकते थे इस लूप के ऊपर, तो भाई नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करते तो अगले प्लान के लिए वो ऑटोमेटिकली एक्टिव रहते, उस लूप में काम नहीं करते, तो इसलिए अपन ने वो सारी चीज़ नहीं बनाई। अब अपन को क्या करना है, एप, अब यहाँ पर डॉलर इज डिसेबल एंड डॉलर ऑर्डर एक मिनट,
नॉट डिसेबल हो, नॉट ऑर्डर हो, एंड नॉट क्या होगा, टुडे ऑर्डर, डॉलर टुडे ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पर। अब आ जाते हैं ऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो ऑर्डर जनरेट करने के लिए इसको हटा दें, कोई अपने मतलब का नहीं है। ठीक है, तो अपन को ये सारी चीज़ चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे भाइयों ना, राम राम सारे भैया ने। आजकल काफ़ी चल रहा है, अच्छी बात है यार, बंदा मेहनती भी है। ठीक है, अलॉट डिलीवरी अपन ने अलॉट किया, क्रिएट किया और इसे टर्मिनेट किया। ओके, एक मिनट, इसको करते हैं इस तरीके से। अपन डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अपन को मिनिमम चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना। यहाँ से जाते हैं, मैं इसको कॉपी कैसे करूँ। ओके, यहाँ तक ले लिया और इसको डालता हूँ ऐसे। ठीक है, अब अपन को 1, इतना बनाना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, एक मिनट, यहाँ से किया, बी पेस्ट 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 पेस्ट, हाँ इसको हटा दे। पेस्ट पेस्ट और यहाँ था, सेव किया। ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक दो, मैं मिलता। हाँ, तो अपन इनका कर लिया। अब आ जाते हैं, इनको एक काम और कर लेते हैं, इज्जत से सेट भी तो कर लें। कंट्रोल जेड किया, ठीक है, बैक किया। देखो कितनी जगह है ना, प्लान आईडी, ठीक है। अभी इनको सेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो ओके, तो बात आती है यूज़र आईडी की, और इसके बाद इसको करते हैं नेक्स्ट रो में। उसके बाद आती है डिलीवरी आईडी की, डिलीवरी बॉय की जो आईडी होगी उसकी, इसके करते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद बात आती है प्लान की, इसे करते हैं नेक्स्ट में। डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई क्वांटिटी, ठीक है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद आती है तो ये सारी चीज़ें ओके, इस चीज़ में आ जाएगी। यहाँ पर डेट, इसको हटाना है, रिमार्क भी हटाना है, एज डिलीवर्ड आ जाएगा 0, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ एंड पे। क्वांटिटी INT, इंटीजर से क्वांटिटी आ जाएगी, और
गेट प्लान में से डॉलर गेट प्लान में से क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ के पीछे के साइज 0 हट जाएंगे। ओके, डिलीवरी ऑर्डर वो अभी लगाते हैं। प्लान आईडी यहाँ जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। प्लान आईडी आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, डिलीवरी बॉय आईडी तो ऑब्वियसली बात है AUTH ऑथ में अटैम्प्ट करना नहीं है, तो में यूज़र निकालना है, यूज़र में से आईडी निकालनी है। ठीक है, तो हो गया। अब बात आती है यूज़र आईडी की, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये आ जाएगी यहाँ से DL ऑर्डर यूज़र आईडी। तो इतनी चीज़ हो गई। अब बची है डिलीवरी ऑर्डर। हाँ, डिलीवरी ऑर्डर जब अपन कहाँ से निकाल रहे, देखो, और इससे अपन जब डिलीवरी ऑर्डर में से निकाल रहे थे तो DL ऑर्डर में इसका ऑर्डर भी होगा भाई साहब। ये बात श्योर है कि नहीं है? मैंने लगाया, पेस्ट किया और यहाँ से मैंने ये किया, डिलीवरी ऑर्डर में इसका एक ऑर्डर नंबर होगा, जो ऑर्डर नंबर है मैं उसको यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट हो गई। और इतना सब होने के बाद सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज़ और पास करूँगा, बताता हूँ क्या करता हूँ। पास डिलीवरी ऑर्डर मिल्क प्रोफाइल में से उठा लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, यहाँ जाते हैं लास्ट में और इसका जनरेट नाम है। ठीक है, इधर भी जनरेट नाम है और मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक करता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर जाता हूँ और इसको बार नंबर पे आके करता हूँ और मैं साइन इन करता हूँ और एक मिनट इसको क्लोज कर दूँ। करंट ऑर्डर के अंदर न्यू है। ठीक है, तो मैं न्यू के अंदर जाता हूँ, डिलीवरी DILIVER डिलीवरी लिस्ट अपडेटेड। ठीक है, जब डिलीवरी लिस्ट अपडेटेड हो गई तो अपन को यहाँ से फ्री हो गए। अब एक बार कंफर्म कर लें, सारी चीज़ चेक कर लें, उसके बाद वहाँ से ठीक है डिलीवरी बॉय से अपन ने आईडी की बिहाफ पे डिलीवरी ऑर्डर वो निकाल दिए, क्या कहते हैं, यूजर का डेटा केवल उसी डिलीवरी बॉय का निकालना है। ठीक है, डिलीवरी बॉय आईडी से अपना केवल जो यूजर का डेटा होगा वो सारा निकल गया। ठीक है, उसके बिहाफ पे अपन ने यूज़र के प्लान निकाल लिए सारे जो डिलीवरी बॉय होंगे, क्योंकि रिपीटेटिव तो बन नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी यूज़र का एक से ज़्यादा तो बन नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गए, नेक्स्ट जो बना अपन ने उसका यूज़र का प्लान निकाला। अब प्लान मल्टीपल हो सकते हैं तो प्लान वहाँ छोड़ दिया, निकले मल्टीपल, कोई बात नहीं, चलेगा। अब उसके बाद आती है बारी उसकी डेट्स निकालनी, उनकी डिसेबल डेट्स कौन कौन सी हैं वो अपन उसी यूज़र की स्पेसिफिक निकालना है। देखो, यूज़र आईडी निकाल के DL ऑर्डर से निकाला। ठीक है, स्टेटस बन होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली बात है बन होगी। ठीक है, तो एक यूज़र के कितने होंगे, मैक्सिमम 10 15 20 25 40, इससे ज़्यादा डेट तो करेगा नहीं फ्यूचर वाला भी। ठीक है, और इसमें मंथली का कोई रोल है नहीं कि मतलब 1 महीने का है 2 महीने का, तो वो 1 महीने 10 दिन 1 महीने 5 दिन ऐसे भी चल सकता है, क्योंकि मान के चलो बात रुपए की है ना, सामने वाला रुपये देगा तो सब वो तो लेगा भाई, नहीं तो इससे क्यों लेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, उससे फायदा रहेगा। ठीक है, फिर इसका ऑल प्लान चलाए, प्लान में से अब एक से ज़्यादा प्लान हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। उस प्लान का मैंने डेट पहले चेक कर लिया, ऑर्डर क्या कहते हैं, आज का डेट का ऑर्डर बना है कि नहीं बना, नहीं बना, बना है तो ठीक है ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स रहेगा। ठीक है, ऑर्डर पे उसके बाद उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर उस प्लान से ज़्यादा है कि नहीं है, कम है, सॉरी कम है कि नहीं है, अगर कम है तो फॉल्स रहेगा, ज़्यादा है तो ट्रू हो गया। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब एक्सीड के लिए बनाया है, और अगर ज़्यादा हैं तो यूजर प्लान को जो प्लान आईडी बनी है उसको डिसेबल कर दे। ठीक है,
अब डिसेबल डेट को इन एरे फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, इन एरे जिसमें एक एरे पास करते हैं और डेट्स उसका डेट स्ट्रिंग वैल्यू उसको मैच करते हैं उस एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो छोड़ देगा, नहीं तो कर देगा। अब ये तीनों चीज़ देख ली फाल्स है, क्योंकि हमने तीनों चीज़ अगर चीज़ सिचुएशन हो जाती है, मतलब डिसेबल डेट अगर मिलती है तो ट्रू होगा, ठीक है। प्लान की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो होगा, और दूसरी चीज़ डिसेबल डेट्स होंगी तो ट्रू होगा। मतलब तीनों केस में ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो मैंने चेक किया यहाँ पर, इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ डिसेबल डेट सारी चीज़ें चेक की हैं और सारी चीज़ें अगर प्रॉपर बेस पर हो गई तो अलॉट डिलीवरी बन जाएगा, और डिलीवरी बन जाएगा तो यहाँ पर पहले लूप से बाहर आ जाएगा, उसका दूसरे लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, डिलीवरी लिस्ट अपडेटेड, आते हैं यहाँ पर यूजर प्लान नहीं, डिलीवरी ऑर्डर भी नहीं, अलॉट डिलीवरी 5 नंबर तक बन गया था। ओ भाई साहब ये तो बनी नहीं आज की डेट में, क्यों नहीं बना भाई, अपन को चेक करना है ये क्यों नहीं बना, वो भी चेक करना है। क्योंकि प्लान के हिसाब से 6 नंबर प्लान आईडी इक्वल्स टू दिस 0 है, तो एक मिनट को, हेलो की ऑलमोस्ट डिलीवरी है ना, बने हैं, हाँ डिलीवरी बने हैं, ठीक है। न्यू डिलीवरी इसके अंदर आए और अलॉट डिलीवरी में 6 नंबर तक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपन चेक करेंगे सारी चीज़ें। देखो पहली चीज़ अपन एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ छोड़ते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं, इन सबको प्रिंट करते हैं, ठीक है। इको कॉमा लगा के चेक करने के लिए वैसे चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई अपन ने गड़बड़ तो नहीं की, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा इसको भी अपन रीडायरेक्ट बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो अपन को पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ कॉमा लगा पहले, 0 किसके लिए आया, आज की डेट के लिए नहीं है, ठीक है। एक काम कर देते हैं, डिसेबल पहला वाला आ रहा है 0 और 7 नंबर वॉल्यूम डिलीवर्ड है, ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट देख लेते हैं, अपॉन हिस्ट्री खोल इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला 0 मतलब 0 किसके लिए आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है 5 नंबर के लिए आ रहा होगा, क्योंकि अपना ऑर्डर बाई देख रहे हैं। तो 5 नंबर और 6 नंबर 2 है ना। अच्छा मैं एक चीज़ और चेक कर लूँ कन्फर्म कि प्लान कितने कितने दिए हैं इसको अपन ने। यूज़र प्लान के अंदर 5 नंबर के कितने प्लान हैं, 1, ठीक है, 7 दिन का है, ठीक है। दूसरे का आ रहा है 30 और 30, दोनों 30 आ रहे हैं, ठीक है। तो 14 कर देते हैं अपन, वो तो अपने मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। 14 2 लीटर पर डे। फ्रेश 28, 30 और 28, पहला 0707, ठीक है, 1 और डिसेबल ट्रू,
पहले में आया 0, दूसरे में आया 7, तीसरे में फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अपना 5 नंबर का डिसेबल डेट नहीं बना। 5 नंबर है ना प्लान यूजर आईडी नहीं, पर हाँ पहला 5 नंबर आ रहा है 7 के लिए, तो इसकी डिसेबल डेट नहीं बनी, 6 नंबर की बनी है ना। ओके, तो 6 नंबर का तो वैसे ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आ रहा है जी, आ रहा है 0। हाँ 0 सही है। एक मिनट को, 0 इसका 0 है ना, तो एक मिनट हिस्ट्री और चेक कर लो। हिस्ट्री रवि कब कब है, 8 तारीख और 6 तारीख। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हिस्ट्री जब बन गई है 6 तारीख और 8 तारीख की बनी है। और एक बनी है योगी राज की, जो कि योगेश ने किया डिलीवरी, बाकायदा 6 लीटर इन्होंने किया, 1 लीटर उन्होंने किया। चलो ठीक है, तो मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, यहाँ सही है। दूसरा, इसके अंदर 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है मतलब सही है। तीसरा, जे ट्रू नहीं हो रहा, फॉल्स है, तो जे भी सही है। अब आते हैं रिपीटेड दूसरे के लिए। उसका 0 जा रहा है, 30 जा रहा है, 1 जा रहा है, ट्रू है। 0 जा रहा है, 28 जा रहा है, 1 जा रहा है, ट्रू है। तो पहले वाले में तीनों ट्रू हो रहे होंगे। अगर जो फॉल्स बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, और जो ऑब्वियसली भी 0 से बड़ा नहीं है, तो ट्रू नहीं होने देगा। ठीक है, गेट काउंट। एक मिनट, ऑल ऑर्डर एक काम कर से ना, इससे भी तो प्रिंट कर ले। 0 0 0 0, ये डबल कॉलम के बाद ये आएगा 0। फिर दूसरे पहले पे भी 0 आ रहा है। एक मिनट हो, यहाँ हो गया। यहाँ पर मैं एक और लगा दूँ नए वाले एरो के लिए, NM। मतलब ये पहले BR ही कर देते हैं ना। पहले एरो के लिए जे आ गया, दूसरे एरो के लिए जे आ गया, तीसरे 0 0 31 1 0 0। ओके, इसके बीच में खाली है। पहले के बाद नहीं हटाओ, दूसरे के बाद डैश लगाओ, तीसरे के बाद भी डैश लगाओ। इससे क्या है, पता एग्जैक्ट पता पड़ता रहे, और इसके बाद BR हो जाएगा। तो अपन ने 4 वैल्यू प्रिंट कराई हैं, पहला ख़त्म करके दूसरा। ठीक है, 0 0 7 30 28 1, तो इसका 1 हो नहीं रहा। यहाँ 0 0 क्यों आ रहा है? हाँ तो 0 सी आ गया, ये 0 है, और टोटल वैल्यू ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये बड़ी है, ये छोटी है। तो एक मिनट, ये छोटी नहीं, ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये टोटल वैल्यू अगर बाय डिफ़ॉल्टली अगर ये छोटी होगी, मान के चलो कि अगर गेट ऑल ऑर्डर के काउंट किया 30, 29 हुए, तो ट्रू हो जाएगी ना। हाँ, तो इसको अपन चेंज करना, बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब गेट टोटल वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए। एक मिनट को,
अपन को ट्रू किस बेस पे करना है कि जब ये वैल्यू बराबर हो जाए या पर बड़ी हो जाए या बराबर, बराबर तो ऑब्वियसली बात है बराबर ही होगी या फिर बड़ी होगी तो ट्रू कर दे। अगर छोटी है वो जी वैल्यू तो नहीं आएगा, एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। सीधी बात है, अगर मान के चलो 0 हुआ और यहाँ पर वैल्यू है तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो 0 उससे बड़ा ही नहीं। मान चलो 30 है तो 30, अगर 30 होगा भाई तो इससे बड़ा हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 29 है, 28 है और ये 30 है तो बड़ा हो गया तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अपन चलते हैं, ठीक है। जी हो गया। अभी अपन करते हैं सभी जगह से हटाते हैं, जी हटाया, ठीक है। इसको अपन कमेंट कर लेते हैं एक चीज़ को बाकायदा, इसको भी हटाया, वैसे उसको भी हटा ही देते हैं अपन, ठीक है। ये भी हटाया और ये हटाया, इसको किया, इसको किया, सेव किया और ओके आ गया ना। यहाँ पर आ रहा है अलर्ट डिलीवरी में डिलीट नाम का कॉलम है, उसमें यहाँ पर अलर्ट डिलीवरी कहाँ है, यहाँ पर है, स्ट्रक्चर आते हैं, रिमार्क है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल नहीं है तो इसको नल कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउज करते हैं, 5 नंबर, ठीक है। इसको करते हैं हटाते हैं, करंट ऑर्डर, जनरेट लिस्ट, हो गया, ठीक है। तो एक बनी है, रिमार्क खाली है, ये खाली है और इसका अभी देखो ये 0 हो गई, बहुत सही। अब अपन को सही यही चाहिए था, वही बन गया। तो इसकी प्लान आईडी क्या है, 3। अब ये देखो मैं आपको बता देता हूँ प्लान आईडी कहाँ मिलेगी, यूजर प्लान में से 3 नंबर की, मतलब इसका बन गया, ठीक है। इसका बन गया ना, क्योंकि इसका कोई डीएक्टिवेट नहीं था तो 3 नंबर का बन गया। अब 4 और 1 का और बनेगा, कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ से इस डिलीट को भी हटा दूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ कन्फर्म करंट ऑर्डर और जनरेट में जाता हूँ, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये 1 और 4 का बन गया, 1 4 का क्वांटिटी 1 और 2 आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि अपने इंटीजर इनको वो कर दिया था पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ तक हो गया, एज डिलीवर्ड बाय डिफॉल्ट 0 है, जितना सब हो गया तो मे भी अपना यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। मेरे ख्याल से अभी तो नहीं कुछ ऐसा लगना चाहिए जो कि आपको दिक्कत करे, ठीक है। तो अब बात आती है असली वाली बात, कैसी कि अब इनकी अपन को डिलीवरी हिस्ट्री बनानी है। तो चलो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रखते हैं क्योंकि ये वीडियो मैक्सिमम लॉन्ग हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मुझे लगता है। मैं इसलिए लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ये चीज़ थोड़ा जनरेट वाला मैन था। अब मैं ऐसे पता कितना भी बार दबाऊँ तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो जो बनी होंगी उसी के लिए बनेगा, नहीं बनी होंगी उसी के लिए बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मुझे पता है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थोड़ी जी वीडियो लेंदी थी क्योंकि इसमें लॉजिक्स काफ़ी थे, इसी का मेन रोल था, पूरे जितना भी सॉफ्टवेयर था इसका सबसे मेन रोल था। अगर ये हो गया तो मान चलो सारी चीज़ हो गई, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक वीडियो सारी पसंद आई होंगी और जल्दी हमारा ये प्रोजेक्ट आपको मतलब फिनिश की ओर जाता है हुआ दिख रहा है। और इसके बाद अपन करते हैं इसका बाइंड अप डिलीवरी का, इसका चलते हैं यूजर में। तो एडमिन और डिलीवरी पर 2 चीज़ हो गई, एडमिन के अंदर अपना केबल स्लाइडर वाला रह गया, उसको अपन साइड करते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 चीज़ें हो गई हैं, एक चीज़ और है, उसको करते हैं DMS प्रोजेक्ट को फिनिश उसके बाद, और मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट पर। अभी फ़िलहाल मैं अगली वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, वेट ऐसे मतलब नेक्स्ट डे आपको मिलने वाली है। तो जल्दी, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद जय भारत।